नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंडा के निकटवर्ती कीर की चौकी रोड पर स्थित शिखर रिजॉर्ट में भिंडा खुदरा किराना व्यापारी एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री दिनेश खोडनिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भिंडा नगर पालिका के अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने की। विशिष्ट अतिथि फतेहनगर व्यापारी मंडल अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अनिल नागौरी, भिंडा हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर राजीव आमेटा, नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश नंदावत, राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष गिरिराज भंडावत और भिंडा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर कमलेन्द्र सिंह बेमला आदि थे। संगठन से जुड़ना एकता का प्रतीक है। खोडनिया ने ये सब बातें कही। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापारी को समस्या या परेशानी आती है तो संगठन साथ खड़ा रहेगा, तो सरकार को भी सुननी पड़ेगी। भिंडर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की तैयारी करने की उन्होंने बात की। भवन बनाने की जमीन को सरकार से 10% राशि में आवंटित करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा नवीन कार्यकारिणी से आग्रह किया कि 15 दिनों में एक कार्यशाला जो है वो आयोजित की जाए। नगर के समस्त व्यापारियों को सरकार के द्वारा व्यापार और उद्योग के लिए बनी हुई योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं, इसका प्रयास करें। नवीन कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। वहीं भिंडा खुदरा किराना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत नंदावत, उपाध्यक्ष अभिषेक जैन, सचिव जयंती बोहरा, मंत्री धनपाल लक्षकार, सुनील साहू, कोषाध्यक्ष यशवंत चौबीसा, संगठन मंत्री अमित दक, सह संगठन मंत्री पारस वाणावत, मीडिया प्रभारी ललित प्रजापत, सह मीडिया प्रभारी पुष्कर मिनारिया, सह सचिव महेश सोनी के साथ अतिथियों के द्वारा शपथ दिलाई गई। झरनिया में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूरे खरगोन जिले में 1 लाख जनसंख्या के ऊपर और 50 डीजे की गाड़ियों के साथ आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, बाबा साहब अम्बेडकर, टाटिया भील, बिरसा मुंडा की मनमोहक झांकियां लगाई गईं। परंपरा उनके हक को, अधिकार को संरक्षित करने के लिए जनसैलाब उमड़ा और झरनिया में हाहाकार मचा दिया था। इसमें विधायक झूमा सोलंकी, पूर्व विधायक धूल सिंह डावर, एकता परिषद ब्लॉक अध्यक्ष जिंदा बडोले, भील समाज युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोज मोरे, शंकर बारे, संजय डांगोडे और चंपालाल साबले, योगेश करझरे, रवि सिसोदिया, भीम विकास बामनिया, जैस अध्यक्ष मौजूद थे। जोधपुर शहर की विधायक श्रीमती मनीषा पवार ने सोमवार को रक्तदान शिविर के बैनर का विमोचन सरदारपुरा स्थित विधायक कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आर्य वीरांगना दल की संचालक हिमांशी आर्य ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया जाएगा। देश की आजादी के संग्राम में बलिदान देने वालों में 90% शहीद आर्य समाजी थे। रक्तदान देकर हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शिविर का आयोजन 15 अगस्त को सुबह 10 बजे किया जाएगा और विमोचन कार्यक्रम में आर्य वीरांगना दल जोधपुर के अध्यक्ष लीला भाटी, संरक्षण निर्मला चौहान, शोभा जहांगीर, कविता आर्य, अंजुला रोपिया, कृष्णा पवार, गीता रजावत, दिव्या गहलोत, चांदमल आर्य अध्यक्ष वीर दल राजस्थान, महामंत्री जितेंद्र सिंह, सह कोषाध्यक्ष गजय सिंह भाटी, आर्य वीर दल जोधपुर के संयोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आर्य, अध्यक्ष हरि सिंह आर्य, इंद्र सिंह चौहान, पार्षद महेंद्र परिहार, आर्य समाज पुरानी बस्ती मांडोर, गणपत सिंह आर्य के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे आर्य वीरांगना दल जोधपुर के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि स्वतंत्र आंदोलन की जो अलग भारतवर्ष में जलाई गई वो महर्षि दयानंद सरस्वती की अगुवाई में सर्वप्रथम ये आग प्रज्वलित हुई। उसी के अनुसरण करते हुए कई शहीद जैसे भगत सिंह के पिताजी और उससे भी कई लाला लाजपत राय या और भी जो हमारे शहीद है देश के, वो इस आहुति में उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो उसी के उपलक्ष्य में हम इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको इस विशाल रक्तदान शिविर के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में कोरिया जिले के केल्हारी स्कूल ग्राउंड में पहली बार संयुक्त सामाजिक मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हुआ। आदिवासी बहुल इलाका केल्हारी में पहली बार मूल निवासी आदिवासी दिवस मनाया गया। संयुक्त सामाजिक मोर्चा के बैनर तले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच देने की सफल कोशिश के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की उपस्थिति में मंच पर देखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरू नदारत दिखे तो कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विनय शंकर भी नहीं पहुंचे। बावजूद इसके कार्यक्रम में बारिश के बावजूद भारी तादाद में भीड़ देखने को मिली। इसे स्थानीय क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि मकसूद आलम समेत लक्ष्मी सिंह, जनपद सदस्य शैलजा सिंह, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हेमराज पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपीआई समेत दर्जनों आदिवासी नेताओं ने उन्हें संबोधित किया। इस दुनिया में पूरा विश्व में विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसे 25 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया था। 40 साल के बाद 82 में पहला बैठक हुआ और जिनेवा में 9 अगस्त 1994 को उसका बैठक होने के बाद से उस दिन से वर्ल्ड पीपुल्स डे का ये इंडोजीनियस डे का कार्यक्रम सभी जगह लोग अपने अपने स्तर में समाज के लोग मनाते हैं। आज मैं उसी कार्यक्रम में केल्हारी में पहुंचा था और इस कार्यक्रम से जो मूल निवासी समाज है उसका जल जंगल जमीन खनिज संपदा तमाम चीज़ का हक और अधिकार अभी तक देश के 75 साल की आज़ादी दिवस 15 अगस्त को मनाने वाले हैं, उस पर आज तक नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं प्रशासन तंत्र में, राजनीतिक तंत्र में लोगों का सही चुनाव नहीं हो पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अधिकतर आदिवासी समाज से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, बावजूद इसके कहा जाता है कि आदिवासी अभी भी दबे कुचले हैं। कारण क्या है, सर क्या कारण मानते हैं? अब देखिए, उसमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण व्यवस्था दिया है उसके तहत हम लोगों को आरक्षण मिला है। सब लोग जगह नहीं चुना जाता है, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है जहां आरक्षित है वहीं आदिवासी चुनाव जीत के जाते हैं। लेकिन ऐसे आदिवासी को चुनाव जिता करके और लोग उस पार्टी के ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो काम नहीं कर पाते, वो हाथ उठाने का काम करते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में, अपनी भाषा संस्कृति और जल जंगल ज़मीन पर बात नहीं करते। जबकि भारतीय संविधान में व्यवस्था है, अगर पेशा कानून की बात करें, हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो इस पर साफ साफ बाबा साहब अम्बेडकर ने और तमाम हमारे संविधान के व्यवस्थापकों ने हमारे लिए जो हक अधिकार दिया है उसका परिपालन आज छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं हो रहा है और साथ ही साथ बगल के मध्य प्रदेश में भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए समाज को जागने की ज़रूरत है। जब तक समाज जागेगा नहीं तब तक उनको हक और अधिकार नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कोतवाली क्षेत्र दातागंज के गांव बिरिया डांडी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मारपीट के बाद फायरिंग हुई। इसमें एक पक्ष के श्री राम पुत्र हेमराज निवासी बिरिया डांडी के सिर में गोली लगी है, वहीं दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज से जिला अस्पताल घायलों को रेफर किया है। गांव में तनाव की स्थिति है। घटनास्थल पर सीओ दातागंज बलदेव सिंह कोतवाली पुलिस के साथ रवाना हुए। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव बिरिया डांडी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इसमें मारपीट हो गई और फायरिंग में एक पक्ष श्री राम पुत्र हेमराज निवासी बिरिया डांडी के सिर में गोली लग जाने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे पक्ष के सत्यपाल पुत्र राम लड़ाती निवासी बिरिया डांडी बुरी तरह घायल हुए, जिनके सर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामला से देखिए, ये दातागंज के पिरिया डांडी गांव में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है। ये बताया गया है कि एक श्री राम और एक सत्यपाल, ये दोनों ने आपस में झगड़ा किया है और झगड़े में पहले लाठी डंडे से झगड़ा हुआ इनका और उसके बाद श्री राम के सर में गोली लग गई है। दूसरा ये जो सत्यपाल है ये भी घायल है और दोनों लोग को यहाँ CSC लाया गया था। यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मतलब हॉस्पिटल, और हम लोग अब मौके पे इसकी गहनता से छानबीन करेंगे। जो भी वास्तविकता निकल के आएगी उसके अनुसार इसमें मुकदमा कायम कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोली सर एक लोगों के लगी है क्या?
अभी तो पहले तो ये बताया था गांव वालों ने कि दोनों की ही गोली लगी है, लेकिन यहाँ पर जो CFC है, अब इसमें डॉक्टरों ने जो मुआयना किया है उसमें एक आदमी की गोली लगना प्रमाणित हो गया है, दूसरे को भी काफ़ी चोट है। इसको रेफर किया गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और वहाँ पता चलेगा कि असली बात क्या है। क्या कारण है सर, कोई जानकारी हो पाई? अब ये मैं मौके पे जा रहा हूँ, मौके पे जाके बताऊँगा। हमीरपुर में बाढ़ से ग्रस्त महिलाएं और बच्चों ने स्टेट हाईवे जाम किया। राहत सामग्री नहीं मिलने पर आरोप लगाया। आज बाढ़ प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। लोगों की समस्या का प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है और ना ही सहयोग कर रहा है। मामला सदर कोतवाली के चंदोली तीर का है। सरोही जिले के पाड़ीव कस्बे में मुख्य बाजार में श्री हनुमान जी मंदिर की मूर्ति और मंदिर निर्माण कार्य को लेकर समस्त पाड़ीव ग्रामवासियों की साधारण बैठक हुई। इस बैठक में हनुमान जी की मंदिर की मूर्ति बाहर निकालना, मंदिर को पुनः प्रतिष्ठा करवाना और हमतिया कॉलोनी में सामुदायिक भवन निर्माण करने, प्रत्येक घर दीठ 200 रुपये जमा करवाने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में बताया गया कि जो मंदिर निर्माण के लिए जो भी ग्रामवासी सहयोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और साथ ही इसको लेकर प्रत्येक जाति से 2-2 व्यक्तियों को प्रतिनिधि बनाकर उक्त जाति समुदाय से खुद सहयोग राशि जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक पाड़ीव ठाकुर साहब समवीर सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर भगवाना राम प्रजापत और भवानी सिंह सिंदल, मोहन सिंह के साथ गिरधारी लाल छिपा समेत समाज बंधु उपस्थित थे। इधर विभिन्न विभागों के द्वारा अनुदान आवंटन के अनुसार 2015 से 2020 की अवधि के दौरान पाथावाड़ा ग्राम पंचायत के द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया था। आरोप है कि वीडियोग्राफी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। जांच के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद जिला सांख्यिकी अधिकारी के साथ साथ पाथावाड़ा ग्राम पंचायत की टीम ने 8 जनवरी 2021 को जांच की, लेकिन आवेदक रणछोड़ भाई राजगौर जांच से संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें जिला विकास अधिकारी बनासकांठा पंथवाड़ा ग्राम पंचायत के पास भेजा। 2015 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लाखों रुपए की राशि उनकी उपस्थिति में वीडियोग्राफी और जांच सहित आवेदक को सूचित करने के लिए विभाग ने जांच के आदेश दिए और फिर सड़क और भवन विभाग धनेरा ने आवेदक रणछोड़ भाई राजगौर से अनुरोध किया कि डाक के द्वारा उपस्थित रहें। ये जानकारी सोमवार को सड़क और भवन विभाग की टीम के द्वारा आवेदक के साथ सहित ग्राम पंचायत सरपंच, तलाटी और सदस्यों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ दी गई। इस संबंध में धनेरा के उप कार्यवाहक संरक्षक अभियंता हर्षद भाई पटेल ने कहा कि याचिकाकर्ता रणछोड़ भाई राजगौर ने कहा था कि मुझे उनके द्वारा दिखाए गए कार्य का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा मुख्य मार्ग की जांच करने के बाद हमने अपने सूची के अनुसार जांच कराई, लेकिन आधे घंटे तक इंतजार किया आगे की जांच पूरी हो। આજે પાંથાવાડામાં માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી દ્વારા જે તપાસ કરવામાં આવી તે શું બાબતમાં કરવામાં આવી છે? નમસ્કાર, મારું નામ હંસાભાઈ શાંતિજી ગોવલાણી, 13 નંબરના સદસ્ય. આજે રણછોડભાઈ સોનાજીની અરજી અને રજૂઆતોના માટે મારા કાર્યપાલક એન્જિનિયર ધાનેરા સાહેબ અહીંયા તપાસમાં આવેલા વિકાસના કામો માટે. એ એમના સાહેબના ટોક્યા મુજબ બધા કામ અરજદાર રણછોડભાઈ સાથે રાખી જોયા, ચકાસ્યા અને આખા દિવસ દરમિયાન પાથાવાડા ગામના આગેવાનો એમનો સાહેબશ્રીનો સ્ટાફ આખો હતો. એ કામો બરાબર હોય. રણછોડભાઈને વારંવાર રજૂઆતોના કારણે એમને સંતોષ ન હોય. અધિકારી જિલ્લામાં અધિકારી DDO સાહેબ બદલાય એટલે તરત અરજી લઈને પહોંચી જાય અને તંત્રને ગેરમાર્ગે દોરે છે. સાચી વાત સ્વીકારતા નથી. પંચાયતને બાનમાં લેવાની એમની વૃત્તિ છે. તો સાહેબશ્રીને અમારી આપના માધ્યમથી વિનંતી કે સાહેબશ્રીને પણ ધ્યાન દોરી અને આવા વારંવાર અરજીઓ કરતા, અમાન્ય અરજીઓ કરતા, માગણી કરતા આવા આયુષ્માનને સપોર્ટ ન કરી તટસ્થ તપાસ કરી આવી અરજીઓ ફાઇલ કરવી જોઈએ. વારંવાર આવી તપાસો
સાહેબ શ્રીને એક કામને એક વખત તપાસ થયા પછી એને ચકાસી ચારે પાસા જોઈને એ ધ્યાને લઈ અને તમામે ગેરમાર્ગીની અરજીઓ ફાઇલ કરવી જોઈએ એવી સાહેબશ્રીને વિનંતી. नमस्कार, धन्यवाद. सावन माह में हरियाली छाई है और भगवान शिव का मास इसे कहा जाता है और शिव का महा सावन प्रारंभ होने पर भक्तों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है. मंदिर जनपद पंचायत परिसर में जन सहयोग से ग्रहों के आधार पर स्थापित की गई नवग्रह वाटिका ने भी हरियाली की चादर ओढ़ ली है और फूलदार पौधों में फूल आने लगे हैं. इन फूलों की महक लोगों को आकर्षित कर रही है. सीओ रश्मि चौहान ने बताया कि तारामंडल में स्थित 9 ग्रहों के आधार पर नवग्रह वाटिका का निर्माण जन सहयोग से किया गया है. इसमें चंद्र ग्रह पर पलाश का पौधा रोपा गया है, मंगल ग्रह पर खैर का पौधा, राहु पर चंदन, सूर्य पर अखरौआ, शुक्र पर गुलाल, बुध पर आधा चारा और गुरु ग्रह पर पीपल, केतु ग्रह पर अश्वगंधा, शनि पर शनि के पौधे का रोपण किया गया है. इसके अतिरिक्त अन्य प्रजाति के पौधों का रोपण भी किया गया है. नवग्रह वाटिका में लगे पलाश, खैर, चंदन, अखरौआ और गुलर, अद्दा, झारा, पीपल आदि के फूलदार पेड़ भी लगे हुए हैं. में वाटिका का निर्माण हुआ, इसका क्या उद्देश्य है? जनपद परिषद में जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पर एक मलबा पड़ा हुआ था और हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि जो हमारा कैंपस है वो स्वच्छ और साफ रहे और सुंदर रहे, तो जिससे सभी लोग जो है उनका काम करने में भी मन रहेगा और जो हमारा वातावरण रहता है, जो हमारा कार्यस्थल रहता है वो साफ और स्वच्छ रहेगा, तो हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ती है. इसी उद्देश्य से हम लोग जो सभी हमारा जनपद परिवार है और हमारे जितने DRS हैं, तो उन्होंने जन सहयोग से इस वाटिका का निर्माण करवाया और इसमें नवग्रह वाटिका जो है वो रायसेन जिले में पहली बार किसी जनपद में नवग्रह वाटिका का निर्माण हुआ है. और इसमें हमारा संदेश ये है कि सभी लोग हरियाली का महत्व समझें और जो कि सभी ने अभी कोरोना काल में इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी आवश्यक है. इसके साथ ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संदेश के तहत हमें कमिश्नर सर जो हैं श्री कविन कियावत जी, हमारे कलेक्टर सर जिला सिंह सर के द्वारा भी जो अंकुर अभियान के तहत भी हर घर एक पौधा जो लगाया जा रहा है, इसके तहत भी हम लोगों ने इसीलिए सबसे पहले जो शुरुआत की है अपने ऑफिस से की है. हमारा पास में एक और गार्डन भी तैयार हो रहा है, इसमें भी हमने वृक्षारोपण किया है. साथ ही सभी शासकीय कार्यालयों में शासन की तरफ से भी निर्देश है कि यहाँ वृक्षारोपण होगा. तो लगभग 1 साल हो चुका है इस वाटिका को और आप देख सकते हैं कि 1 साल में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है और आगे हमें झूले और झरने की भी व्यवस्था करनी है, वो भी हम जन सहयोग से करेंगे. तो यही उद्देश्य है कि सभी लोग पर्यावरण में हरियाली का महत्व समझते हुए वृक्षारोपण करें अधिक से अधिक. इसी के तहत हमने स्थापना की. कांग्रेस दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाकर लौटाया. तेजी से वायरल वीडियो हो रहा है. बताया जा रहा है कि मामला वीरपुर का है, जहां पर 3 दिन से भूखे ग्रामीण कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर को देखते ही कलेक्टर और एसपी के सामने गुस्से से आग बबूला हो गए. कांग्रेस विधायक को खरी खोटी सुनाने लगे, चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे गाड़ियों में घूम रहे हो, अगली बार चुनाव में पेटी भर देंगे. राशन व्यवस्था की बात पर एक ग्रामीण वीडियो में गाली देता हुआ दिख रहा है. बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों की मदद के लिए पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया लगातार मेहनत कर रहे हैं. प्रतिदिन सुबह से देर रात तक उन्हें बाढ़ग्रस्त गांवों में ग्रामीणों के बीच देखा जा रहा है. पानी से घिरे किसी गांव में रेस्क्यू टीम के साथ जाकर खुद ग्रामीणों को निकालते दिख रहे हैं, तो वहीं कहीं भूखे बैठे ग्रामीणों के लिए भोजन का प्रबंध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. आपदा के समय पूर्व मंत्री को अपने बीच देखकर ग्रामीणों को हौसला मिल रहा है. गिरिराज दंडोतिया हर रोज अपने समर्थकों के साथ अलग अलग बाढ़ग्रस्त गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं. पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को अवगत कराया जाता है. ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की गुजारिश करते हैं और साथ ही उन्हें रास्ते में बाढ़ग्रस्त गांवों में कोई भी बच्चा या कोई भी दिखता है तो उसे नमकीन उपलब्ध कराते हैं. सूखा राशन भी वितरित किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में आप सब लोग बिल्कुल सतर्क रहें, अपने बच्चों को होशियार रखें. कोई बच्चा इधर से उधर पानी में नहीं चला जाए, उनको सुरक्षित रखें और अपना कीमती सामान अपने घरों से निकालकर और मंदिर के पास में या आसपास के किसी ऊंचे स्थान पर रखने का काम करें. और जहां भी जो भी आपको जरूरत हो
तो मेरा मोबाइल का नंबर लिख लें 98-272-17-395 सब लोगों के पास है। ये 20 साल से नंबर है और यही रहता है 24 घंटा चालू। और आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य बना के रखें, आपके साथ हैं मैं आपके साथ हूँ। हमारी सरकार मध्य प्रदेश की आपके साथ है, भाजपा की, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आपके साथ हैं। वो हेलीकॉप्टर से पूरे हमारे चंबल संभाग का दौरा कर गए हैं, देख गए हैं स्थिति को। और हमारे नेता महाराज, ग्वालियर के महाराज श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके साथ हैं और वो बराबर खबर ले रहे हैं, फोन से उनसे चर्चाएं हो रही हैं और पूरी मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं और पूरी निगाहें रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ के सांसद नरेंद्र सिंह जी और सभी नेतागण आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करें और बिल्कुल धैर्य बनाकर रखें और अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले आएं। और क्योंकि मकान सीढ़ेंगे, गिरने की आशंका रहेगी, ऐसी स्थिति में कोई भगवान से हम दुआ करते हैं कोई जनहानि नहीं हो, कोई पशु हानि नहीं हो। मुझे दिख रहा है हमारी हजारों करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई, पूरी बावनी चौपट हो गई दायरा की। ऐसी स्थिति में आप धैर्य बनाकर रखें, सरकार आपको पूरा मुआवजा दिलाने का काम करेगी। आपका बहुत नुकसान हुआ है, आपके सारे कूप, आपके भैंसों के लिए जो भोजन था, भूसा और जो अपने गृहस्थी का सामान डूब गया है और वो सब आपकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपके हम साथ हैं और साथ रहेंगे और आप धैर्य बनाकर रखें। और कभी अभी बहुत गाँवों में हमें जाना है, रात भर 2 बज गए थे और फिर 2 बजेंगे आज, और आपके लिए भोजन और इसकी सब व्यवस्था हमारे सरपंच राजेश जी के थ्रू और हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और सामान भेज देंगे। आप यहाँ आराम से खाएं, व्यवस्थित होकर खाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। बहुत बहुत इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।